वस्तुतः हम इच्छाओं से प्रेरित हैं और प्रत्येक इच्छा की पूर्ति किसी कल्पित भविष्य में ही संभव है। एक तो होता है आवश्यकता और एक होती है इच्छा। हमें अंतर करना सीखना होगा, आवश्यकता क्या है और इच्छा क्या है। जो पशु होते हैं वो आवश्यकताओं में अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि भूख लगी तो खाना खा लिया, ये आवश्यकता है, जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य शर्त है। सोना जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य शर्त है। लेकिन इच्छा जो है ये मनुष्य के अंदर विशेष रूप से विद्यमान है। वो आवश्यकताओं से ऊपर उठ करके इच्छाओं की पूर्ति के साधन में लग गया है। सुख के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आवश्यकता एक अलग चीज़ है और सुख एक अलग चीज़ है, इच्छा एक अलग चीज़ है। हम सारे के सारे लोग जो हैं इच्छाओं से प्रेरित हैं और प्रत्येक इच्छा की पूर्ति किसी कल्पित भविष्य में ही संभव है। कल्पित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भविष्य कहीं होता नहीं है। विवेक से यदि विचार करें तो आज तक किसी को भी भविष्य का कोई अनुभव नहीं हुआ है। वो केवल मात्र हमारी एक कल्पना है, एक विचार है जो कि अब में आता है। और प्रत्येक इच्छा भूतकाल की स्मृति से ही उठती है, जबकि भूतकाल भी कल्पित है, वास्तविकता नहीं है। जैसे कि आपको इच्छा उठी मकान बनाने की, तो मकान अभी तो बन नहीं जाएगा, मकान तो बनेगा भविष्य में। इच्छा उठी अभी, और ये मकान बनाने की इच्छा जो उठी है, यदि आपके पास में स्मृति ना हो, थोड़ी देर के लिए मेमोरी ना हो, तो क्या आपके पास में शब्द हो सकते हैं? मकान बनाना, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो किसी भी इच्छा के उद्गम के लिए भूतकाल की कल्पना का होना जरूरी है। हम भूतकाल को भी कल्पना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भूतकाल की भी किसी के पास में कोई अनुभव नहीं होता है। भूतकाल के संबंध में भी एक विचार अथवा कोई एक इमेज चित्त में उभरती है। जैसे सुबह आपने नाश्ता करा, तो वो नाश्ता किसी भूतकाल में थोड़ी ना करा था। जब आप नाश्ता कर रहे थे तब कोई भूतकाल थोड़ी ना विद्यमान था। बाद में दोपहर को जब उसकी स्मृति आई तो वो एक विचार है, वो एक इमेज है जो अब के अंदर उभर रही है। भूतकाल भी मात्र कल्पना है। आप पुनः भूतकाल कुछ ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसमें प्रवेश करके आप फिर से अनुभव कर ले, ना ही भविष्य काल कुछ मौजूद है। हम यहाँ पे यह कह रहे हैं कि इच्छा का उद्गम भूतकाल जो कल्पित है, एक विचार मात्र है, वहाँ से उठता है, और इच्छा की पूर्ति किसी कल्पित भविष्य में हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि इच्छा मात्र एक ऐसा विचार जो भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को ही संभूत कर देता है, कल्पित कर देता है, एक भ्रम पैदा कर देता है कि समय कोई धारा है जो भूत से भविष्य की तरफ जा रही है। और जब भूत और भविष्य ये दोनों कल्पित होते हैं, तभी हमारा व्यक्ति भाव भी निर्मित होता है या जागृत होता है कि मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए। पूरा का पूरा व्यक्ति भाव निर्भर ही इसी पे करता है, भूत और भविष्य इन दोनों की कल्पनाओं के आधार पर। भूतकाल की स्मृति एक तरीके का जंपिंग बोर्ड, जहाँ से इच्छा उठा करती है, और वो इच्छा जो उठी उसने जो है उसकी पूर्ति जो है किसी कल्पित भविष्य में ही संभव होनी है। इच्छा मतलब मात्र एक विचार, उस विचार के आने से, जैसे कि उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं कि मकान बनाना है, तो इसी समय जो है भूतकाल भी प्रोजेक्टेड हो गया, प्रक्षेपित हो गया, और वो मकान बनेगा किसी भविष्य काल में, तो भविष्य काल भी प्रक्षेपित हो गया। और इन्हीं दो ध्रुवों में, भूत और भविष्य काल, ये जो दो ध्रुव हैं, इनका जो आभास हुआ, इनकी जो कल्पना उठी, इसी में एक व्यक्ति जागृत हो गया, व्यक्ति जी उठा, जिसके लिए मकान बनाना है, जिसको मकान चाहिए।
हमारी सारी इच्छाएं इसी व्यक्ति भाव को अधिकाधिक पुष्ट करती चली जाती हैं। ये और भी ज़्यादा मजबूत होता चले जाता है, सघन होता चले जाता है कि हाँ कोई व्यक्ति है और सारी इच्छाएं इसी व्यक्ति के लिए है, इस व्यक्ति के मैं के लिए। और यदि नोटिस करेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि इच्छा की पूर्ति पर, मतलब जैसे मकान बनाना था, मकान बन गया, या कुछ खाने का मन था वो खा लिया, इच्छा की पूर्ति पर जो हमें सुखानुभूति होती है तब ये व्यक्ति भाव अनुपस्थित रहता है, ये मौजूद नहीं रहता। और ऐसा कुछ ही दरमियान है, कुछ ही समय के लिए है। वास्तविकता में तो कुछ समय भी कहना गलत है, क्योंकि कोई भी अनुभूति का अनुभव समय में होता ही नहीं है, बल्कि समयातीत होता है। हमें जब कुछ वो क्षणिक सुखानुभूति भी होती है, चाहे भौतिक विषय के पदार्थ की प्राप्ति में, चाहे मानसिक किसी चाह की पूर्ति में, उस समय जो अनुभव हमें घटित होता है, उस अनुभव में वो किसी देश काल में घटित नहीं होता है, वो समयातीत होता है। अनुभव की जब इस प्रतीति अथवा विचार द्वारा मोहर पड़ती है कि मुझे सुख मिला, मैंने पाया, तब ही हमारी ये धारणा बनती है कि ये अनुभव जो मैंने सुख का अनुभव करा वो किसी देश काल में घटित हुआ था। ऐसी मिथ्या धारणा हमारी बन जाती है। और जब ये धारणा बनती है तभी ये व्यक्ति भाव फिर से उपस्थित होता है, पुनः अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि मैंने पाया, मुझे सुख मिला, और फिर अगली इच्छाओं की तरफ धकेल दिया करता है। क्योंकि व्यक्ति को तो और चाहिए, इसको टिके रहने के लिए जमीन चाहिए ना, इतने में बात नहीं बनेगी। इच्छा या व्यक्ति, ये दोनों का होना एक ही बात है। व्यक्ति भाव कहीं मौजूद नहीं है, इच्छा के आने पे ही भूत और भविष्य ये दो कल्पित हैं, ये दो ध्रुव प्रक्षेपित हैं। इनके प्रक्षेपित होते ही एक व्यक्ति जी उठता है, जिसको चाहिए, जिसके लिए चाहिए। और जब वो चीज़ प्राप्त हो जाती है तो उस सुखानुभूति के क्षणों में भी ये व्यक्ति उपस्थित नहीं है, चाहे वो वैषयिक सुख क्यों ना हो। इस गहरे पॉइंट को पंचदशी में विद्यारण्य मुनि ने उठाया है कि विषयों के आनंद में भी ब्रह्मानंद की झलक है। क्योंकि उस समय में व्यक्ति भाव होता ही नहीं है। बाद में एक विचार आता है कि मैंने पाया, मैंने भोगा, मुझे शांति मिली। यहाँ तक कि हम ध्यान के अनुभव या फिर जैसे शून्यता आदि इन सब चीज़ों को भी विषय बना लिया करते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि एक विचार आता है कि अरे अद्भुत शांति थी, बहुत आनंद था। इस एक अकेले विचार से भूत और भविष्य भी निर्मित हुए, और उसी समय व्यक्ति भाव भी हुआ, जिसने उस शांति को अनुभूत करा, जिसने उस शांति को भोगा, जिसको ऐसा लगता है कि मैंने ध्यान करा, मैंने इस चीज़ को पाया। अब वो उसको बनाए रखना चाहता है कि और मिले। प्रोसेस सेम है, चाहे उसको ध्यान के विषय में घटा लें, चाहे विषय प्राप्ति में जो सुख मिलता है उसके विषय में घटा लें, बात एक ही है। और जब ये व्यक्ति आ जाता है, व्यक्ति भाव आ जाता है कि मैंने भोगा, तो फिर वो दूसरी इच्छाओं की तरफ धकेल देता है, क्योंकि उसको बने रहने के लिए एक भूमि चाहिए। क्योंकि भूत भविष्य की कल्पनाओं का जो सातत्य ही इसका जीवन है, अर्थात हमारे व्यक्ति भाव का जीवन है। ऐसा हम समझते हैं कि यही जीवन है, और चूकते हैं हम उस जीवन से जो कि अभी और यही है, शाश्वत जीवन, हियर एंड नाउ। अब जहाँ न भूत है न भविष्य है, जब भूत और भविष्य नहीं है, बाएं कुछ नहीं है, दाएं कुछ नहीं है, तो बीच में कोई प्रतीत होने वाला वर्तमान जैसा भी कैसे हो सकता है। सत्ता तो केवल मात्र अब की है, हियर एंड नाउ की है, इसके अतिरिक्त और किसी भी चीज़ की नहीं है। जैसा पहले हमने कहा कि मुक्ति और सुख दो नहीं, एक ही के दो नाम है, तो सुखानुभूति हमें हमारे
होनेपन पर स्थित कर देती है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति भाव नहीं होता है। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति का मैं मौजूद नहीं होता है, देह भाव भी नहीं होता है, फिर चाहे वो वैषयिक सुख क्यों ना हो। बाद में उस वैषयिक सुख की एक धारणा बनती है, चाहे वैषयिक सुख हो, विषय संबंधी सुख हो, या आध्यात्मिक विषय संबंधी जैसे शून्यता या ध्यान संबंधी सुख हो, आनंद हो, शांति हो, उसको भी हम विषय बना लिया करते हैं। लेकिन जब वो घटित होता है तब उस समय में व्यक्ति भाव अनुपस्थित होता है, क्योंकि वो किसी देश काल में घटित होता ही नहीं है। भूत और भविष्य दोनों वहाँ पे मौजूद होते ही नहीं है, और इसी चीज को हम ढूंढ रहे हैं। साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी और आध्यात्मिक साधक भी इसी चीज को ढूंढ रहे हैं। यही मुक्ति, यही सुख, ये दो नहीं है, यह एक है। और जब वो सुख घटित होता है, चाहे विषय की प्राप्ति में या ध्यान, शून्यता जैसी बातें होती हैं उसमें, तब उस समय में हम हमारे होनेपन पे स्थित हो जाते हैं। केवल मात्र हमारी मौजूदगी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन फिर जब एक विचार आता है तो फिर उससे चूक जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर दोबारा व्यक्ति भाव में धकेल दिए जाते हैं और हमारी खोज शुरू हो जाती है। हम उसी को ढूंढने लग जाते हैं, जैसे गधा मूली के पीछे चल रहा था, उसी तरीके से हम उसी चीज़ को बार बार अलग अलग विषयों में ढूंढते हैं और क्षणिक अनुभूति हाथ लगती है, लेकिन विचारों के द्वारा फिर उससे चूक जाते, फिर ढूंढते हैं। हमारा भ्रम, ये धारणा बनी ही रह जाती है कि हमें विषयों में सुख मिलेगा, जबकि सुख कहाँ पर है? सुख है हमारे व्यक्ति भाव के विसर्जन में, भूत भविष्य की कल्पनाओं के विसर्जन में। सुख है अब में। और यही सही दृष्टि है। इस दृष्टि का होना नितांत अनिवार्य है, इससे पहले कि हम कोई मुक्ति की खोज शुरू कर दे या मुक्ति की कोई साधना शुरू कर दे। सही दृष्टि से बस यही है कि सुखानुभूति पर कब्जा स्थापित ना करे कि मैंने सुख पाया इस प्रकार से, क्योंकि आधिपत्य जमाते ही हम सुख को अपनी दौलत बना डालते हैं और फिर इस दौलत को सुरक्षित और संवर्धित करने के प्रयास में जुट जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वैयक्तिक सत्ता तो मजबूत होती चली जाती है और यही बंधन है। जिस बंधन से हमें मुक्ति चाहिए वह बंधन संस्कारों का नहीं है कि काम, क्रोध आदि विकार है, ये बंधन है, हमें इन्हें काटना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वयं को जो हमने ये व्यक्ति मात्र मान रखा है ना, जान रखा है, समझ रखा है, ये है बंधन, क्योंकि ये व्यक्ति है ही नहीं। और इस व्यक्ति की जो सत्ता है वो विचारों पर निर्भर है। जैसे अभी हमने बताया ना कि एक विचार आते ही भूत और भविष्य की कल्पनाओं का सृजन होता है और वहीं पे ये व्यक्ति जी उठता है। ये हमेशा मौजूद रहने वाली कोई सत्ता नहीं है। इसलिए हमारी सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं में विचारों के निरोध पे इतना बल दिया गया है। विचारों के ना होने पर जो हम हैं वस्तुतः वह निखर करके सामने आ जाता है। इस प्रकार से देखें तो प्रत्येक इच्छा बंधन स्वरूप है, व्यक्ति भाव को जिलाती है, जबकि मुक्ति है वैयक्तिकता का विसर्जन, व्यक्ति भाव का विसर्जन। यदि मुक्ति की भी इच्छा है तो वह भी है, क्योंकि इच्छा होने पे तो व्यक्ति भाव जी उठेगा। हम फिर से कह रहे हैं कि यदि मुक्ति की भी इच्छा है तो वह भी है, त्याज्य है। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि कालापेक्षित हो कि 3 साल बाद मिलेगी, मैं साधना कर लूँगा, या अगले किसी जन्म में मिलेगी, कल मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुक्ति कहें या सुख कहें या आत्मा, वे प्रत्यक्ष मौजूद सत्ता है और उसी से हमारा ये व्यक्तित्व भी मौजूद है। बस इतना समझना हमारे लिए जरूरी है कि खोजना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक खोज बाहर ले जाएगी। जरूरत है ठहरने की, अपने होनेपन में टिकने की। और जितना हम अप्रयास में होने को जानेंगे उतना ही यह भी जान पाएंगे कि ये कुछ ऐसा है कि हमने मुट्ठी में बांध रखने की जैसे आदत बना रखी हो और मुट्ठी खोलना प्रयास जैसा प्रतीत हो, जबकि मुट्ठी खोलना कुछ भी नहीं करने जैसा है। जैसे हमारी एक हैबिट पड़ गई है कि
हमको मुट्ठी हमने बांध रखी है, और वो हैबिट, हमारी आदत इतनी ज़्यादा सघन हो गई है कि अब हमसे कहा जा रहा है कि मुट्ठी को भाई खोलो, तो हम मुट्ठी को खोलना भी एक प्रयास लगा करता है, जबकि मुट्ठी को खोलना कोई प्रयास जैसा नहीं है, मुट्ठी को बांधना प्रयास जैसा था। तो जब कुछ नहीं करने की बात आती है, अप्रयास में होने की बात आती है, तो उसको भी हमें ऐसा प्रतीत होने लग जाता है ये भी कुछ प्रयास करने की कोई चीज़ है, जबकि ये मुट्ठी खोलना जैसा है। ठहराव गति का नाम नहीं है, ठहराव तो रुकने का, स्थिर होने का नाम है, कुछ नहीं करने का नाम ध्यान है। अब थोड़ी बात करते हैं विषय प्राप्ति के सुख में क्या रहस्य है आखिरकार, कि किस प्रकार से सुख को ही मुक्ति कहा जा रहा है। निश्चय ही इच्छा से प्रेरित होकर हम विषय प्राप्ति का उद्योग करते हैं, और अभी जैसे हमने बताया कि सुख ना तो विषय में है, ना ही शरीर, मन एवं विषय के परस्पर संयोग में है। सुख है इच्छा के विसर्जन में, क्योंकि इसमें व्यक्ति भाव का भी विसर्जन है। क्योंकि जिस इच्छा से हम प्रेरित थे वह इच्छा तो विषय की प्राप्ति पर विसर्जित हो जाती है, क्योंकि उस इच्छा का जो लक्ष्य था वह विषय प्राप्ति ही था। इच्छा का विसर्जन व्यक्ति भाव का विसर्जन है। इच्छा के अभाव में व्यक्ति भाव टिक नहीं सकता, और व्यक्ति भाव के विसर्जित होते ही पहले से ही मौजूद हमारा आत्मभाव, हमारा होनापन झलक पड़ता है, जो कि सुख स्वरूप है। इसको ऐसे समझिए जैसे मकान बनाने की इच्छा थी, ये राजसिक गुण के द्वारा प्रेरित है। प्रत्येक इच्छा राजसिक गुण के अंतर्गत आती है, और जब तक ये मकान नहीं बन जाता, ये इच्छा की डायरेक्शन है, मकान बनाना है, मकान बनना है, ये एक इच्छा है, और जो है जिसका एक तीर के निशान की तरह कल्पना करें कि भविष्य में जाकर के ये इच्छा पूर्ति होएगी। और जब मकान बन जाता है तब ये राजसिक गुण शांत हो जाता है, और राजसिक गुण शांत होते ही हमारा शुद्ध सत्व गुण, हमारा होनापन निखर करके पुनः प्रकट हो जाता है। हमें जो सुख मिला वो उस इच्छा के विसर्जन से मिला, ना कि मकान बनने से मिला, ना कि विषय की प्राप्ति से मिला। जो इच्छा उठी थी वो इच्छा मिटी, जैसे समुद्र के ऊपर लहर उठती है, लहर मिटती है तो समुद्र की सतह वापस प्राप्त होती है। इसी तरीके से सदा सर्वदा मौजूद जो सत्वगुण है, हमारा होनापन है, जो शांति है, वहाँ एक इच्छा एक लहर की तरह उठी कि ये विषय मुझे प्राप्त करना है, या ये विषय की प्राप्ति होनी है। अब ये लहर उठ गई, जब विषय प्राप्त हो गया तो ये लहर बैठ गई। विषय के प्राप्ति से सुख नहीं अनुभूत हुआ, पहले से ही जो मौजूद था सत्वगुण, उसमें वापस उसकी झलक मिलने से वो सुख हमें अनुभूत हुआ। लेकिन एक विचार आ जाता है तो धारणा बन जाती है कि मैंने मकान बनाया, मुझे मिला, एक व्यक्ति भाव वहाँ पे निर्मित हो जाता है, जी उठता है, जिसके लिए मकान बना, जो मकान का उपभोग करेगा, या जिसे विषय की प्राप्ति हुई, वो व्यक्ति भाव फिर दूसरे उस धारणा को, उस विषय को जो उसने प्राप्त करा और संवर्धित करना चाहता है, तो दूसरी नवीन इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा पे इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि काटत शीस बढ़त समुदाय, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, कि रावण का एक सिर काटते थे तो दूसरा सिर प्रकट होता था। इसी तरीके से जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, के एक लाभ जो है एक नवीन लोभ को, नवीन इच्छा को सृजित करता है, बढ़ाता है। हम और भी ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति भाव उसी पे ही टिका रहेगा। तो ये जो हमारा आत्मभाव है, ये शुद्ध सत्वगुण, हमारा सत्वगुण जो हमारा होनापन झलक पड़ता है, यही सुख स्वरूप है, यही मुक्ति है। परंतु हम इसे तुरंत ही खो देते हैं, क्योंकि इस सुख का विचार के द्वारा विषयीकरण करके, ऑब्जेक्टिवाइजेशन करके, या फिर कहा जाए इस पर हुकूमत जमा करके कि मुझे सुख मिला, मैंने भोगा, ऐसी प्रतीति ही हमें वंचित करके व्यक्ति भाव में ले जाती है, कि उस व्यक्ति भाव में ले जाती है जो कि हम है ही नहीं। अर्थात विषय भोग में भी अपने ही सुख स्वरूप की झलक हम पाते हैं, लेकिन विचार के द्वारा कर्ता भाव आ जाता है कि मैंने पाया, मैंने भोगा, तो हम उससे चूक करके
अपने होनेपन से खिसक करके फिर से धारणा में उलझ जाते हैं कि व्यक्ति मैं हूँ और व्यक्ति को तो और चाहिए, बहुत चाहिए, चाहता रहेगा तभी ये टिका रहेगा, इसका जीवन ही इसी प्रकार का है। और ये सब बातें बौद्धिक स्तर से जान लेने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये समझ लेना जरूरी है कि मुक्ति या सुख कोई मिलने मिलाने वाली वस्तु नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है, हमारा सुख स्वरूप। बस हमारी समझ की कमी है और व्यर्थ के प्रयासों द्वारा हम सहज को ही असहज बना डालते हैं। हमारा व्यक्ति भाव जो है दूषित भाव है और इस व्यक्ति विशेष को कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली। इस व्यक्ति विशेष को कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली क्योंकि इसका होना ही मुक्ति अर्थात सुख का ना होना है। व्यक्ति भाव का मतलब है अधूरापन, जबकि मुक्ति है पूर्णता। क्या कभी अधूरापन पूर्णता को स्पर्श भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पूर्ण को पूर्ण ही स्पर्श कर सकता है। अपूर्णता का नाम ही व्यक्ति है, जो कि कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। अतएव साधना इसलिए नहीं की जाती कि यह व्यक्ति कुछ मुक्ति जैसी वस्तु पाले, कोई अनुभूति विशेष पाले और ये व्यक्ति भाव और मजबूत हो जाए कि वाह मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैं मुक्त हो गया। नहीं, इसलिए साधना नहीं की जाती। ये सब बोल करके, ये सब की बातों की घोषणा करके वो साधक, वो व्यक्ति समाज की दृष्टि में तो महापुरुष हो सकता है, पर हुआ कुछ भी नहीं है। साधना इसलिए नहीं की जाती मुक्ति के हेतु, मुक्त तो हम हैं ही, बल्कि इसलिए की जाती है कि हमारा व्यक्ति भाव विसर्जित हो जाए। इसलिए साधना का भी चुनाव सोच समझकर ही करना है, नहीं तो हमें पता चले कि करना था क्या और करने लगे क्या। साधना इसलिए की जाती है कि हमें ये बोध प्राप्त हो कि जो साधना करने वाला जो व्यक्ति है वो वास्तव में उसकी मौजूदगी जो है विचार मात्र है, वो उसका सातत्य विद्यमान नहीं है, निरंतरता उसके भीतर नहीं है। वो विचार जब आता है तभी वो प्रक्षेपित होता है भूत और भविष्य की कल्पनाओं के माध्यम में के बीच में। बंधन और मुक्ति का स्वरूप अब तक शायद स्पष्ट हो चुका होगा। व्यक्ति भाव का होना ही बंधन है और व्यक्ति भाव जो है सतत विद्यमान सत्ता नहीं है। अब थोड़ा इस पे विचार करते हैं कि आखिर में करना क्या है। ये सारी बातें तो बौद्धिक स्तर की हो गई, पता नहीं समझ में भी आई कि नहीं आई। इसके लिए करना क्या है, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि यह समझना, इस बात को समझना विवेक के द्वारा जो अभी तक हमने कही, और दूसरी बात यह है कि उस समझ के अनुरूप जीवन को जीना। हिमालय नहीं जाना है, तपस्या नहीं करनी है, साधु नहीं बनना है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब बातों से व्यक्ति भाव के विसर्जन का क्या लेना देना। उल्टा ये सब बातें तो व्यक्ति भाव को और बढ़ाएंगी। जहाँ तक तपस्या की बात है, इससे बड़ी तपस्या और क्या होगी कि हम व्यक्तित्व के विसर्जन को ही तैयार हैं। हम स्वयं अपनी मानसिक मृत्यु का आयोजन कर रहे हैं, हम मिटने को तैयार हैं। हम मुक्ति भी नहीं चाहते, इससे बड़ा त्याग और क्या होगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि पहली बात है समझना, तो पहले इसी को समझते हैं कि ये समझना आखिरकार है क्या। देखिए, हमारा मस्तिष्क इस जीवन में अर्जित की गई कई धारणाओं से ग्रसित है, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग कई बारी। और ऐसे कंडीशनड माइंड से, ऐसे मस्तिष्क से जब हम अध्यात्म की ऊंची ऊंची बातों को समझना शुरू करते हैं, तो उन ऊंची बातों की अपनी पूर्व अर्जित धारणाओं के अनुरूप नई नई धारणाएं बना लिया करते हैं, जिनका कि सत्य से कोई भी वास्ता नहीं होता। इन ऊंची बातों को अपनी पूर्व अर्जित विशेष सोच की गहराइयों में घसीट करके, जो हमारी कंडीशनिंग है, उन ऊंची बातों को इस कंडीशनिंग में घसीट करके, इन्हें विकृत बना करके, अपने को हम इतना ऊंचा तो नहीं उठाते कि इन बातों को समझ सके। हम इन ऊंची बातों को ही अपनी कंडीशनिंग की गहराइयों में घसीट लेते हैं। इन अध्यात्म की ऊंची बातों को अपनी पूर्व अर्जित, जो हमारी माइंड की कंडीशनिंग हो रखी है, उस विशेष सोच की गहराइयों में घसीट करके विकृत नहीं बनाना है,
बल्कि अपने को इतना ऊंचा उठाना है कि इन आध्यात्मिक ऊंची बातों में कहे गए मंतव्यों को हम समझ सके विवेक के द्वारा। और अपने को ऊंचा उठाने के लिए पहले से जो हमने पूर्व अर्जित धारणाएं पाल रखी हैं, पोस रखी है, उनका परित्याग अपेक्षित है, जो कि बड़े साहस का काम है। लेकिन ये सरलता पूर्वक संभव हो सकेगा यदि हम अध्यात्म को सीधे अपने जीवन के दैनिक व्यवहार से जोड़ दें। गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने संबंधों में, अपने दैनिक व्यवहार में आध्यात्मिक बातों के नियोजन की आवश्यकता है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपनी दिनचर्या, अपने दैनिक व्यवहार की परीक्षा करते हैं, तो हमारी जागरूकता जो होती है, हमारी जागरूकता हमारी बुद्धि को परिष्कृत कर, इम्प्रूव कर, अनेक समाधान प्रस्तुत करने लग जाती है। फिर आध्यात्मिक सत्य हमारे लिए रूपांतकारी एवं उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। इससे पूर्व तो अध्यात्म इस तरीके से होता है जैसे एक कोने में बिजली का मीटर लटका हो, उससे किसी को कोई वास्ता नहीं है। महीने में कभी रीडिंग करने वाला आ गया, रीडिंग करके ले गया, बस। इस तरीके से हमारा अध्यात्म हो जाता है कि घर के किसी कोने में हमने किसी मंदिर की स्थापना कर रखी है और सुबह शाम जा कर के थोड़ी देर आँख मूंद लेते हैं, कुछ साधना कर लेते हैं, और बाकी पूरा दिन जो है हमारा अध्यात्म से विहीन रहता है, अध्यात्म से कोई वास्ता नहीं रहता है। जब हम आध्यात्मिक मूल्यों को, इन आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपने जीवन से जोड़ते हैं, तो वे जीवन को ही मूल्यवान नहीं बनाते, बल्कि अध्यात्म के अनुरूप जो हमने कहा कि जीवन को जीना, इस बात को पनपने के लिए रास्ते को खोल दिया करते हैं। और जब ऐसा होता है तो साधना दिन में किसी विशेष समय, विशेष आसन से बैठ के की जाने वाली क्रिया विशेष ना हो करके हमारे दैनिक व्यवहार की पटकथा, स्क्रिप्ट बन जाती है। फिर हमारा ही रूपांतरण नहीं होगा, बल्कि हमारे संपर्क में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका भी रूपांतरण होगा, क्योंकि यह रूपांतरण जो है संक्रामक होता है। यह रूपांतरण जो है बाहर से किसी समाज संस्कृति के नैतिक नियमों द्वारा अभिप्रेत ना होकर के हमारे भीतर से उमगने वाला, बाहर को फूट पड़ने वाला एक उत्सव होता है। स्वयं के व्यक्ति भाव के विसर्जन हेतु हमारे पास में क्या होना चाहिए? हमारे कहने का मतलब है क्या कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए? इस बात पे भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। पहली बात तो है कि जिंदा होना चाहिए। मरे हुए आदमी के लिए तो कुछ उपदेश लागू ही नहीं होगा। प्रथम तो व्यक्ति जीवित होना चाहिए, जो सुन रहा है, जो चलना चाहता है। और दूसरी बात है मनुष्य होना आवश्यक है, जो कि हम हैं ही। और तीसरी बात है जिज्ञासु होना। जिज्ञासु होना जरूरी है, क्योंकि जिज्ञासु जिज्ञासावश अज्ञात में कूदने को तत्पर हो जाता है। जिज्ञासु साहसिक होता है, और जिज्ञासु के पास ही ये क्षमता होती है कि जो उसने पूर्व अर्जित धारणाएं, जिसको हमने मेंटल कंडीशनिंग का कहा अभी, उनको त्यागने में, उनका परित्याग करने में उसके भीतर क्षमता होती है। वो अपनी पूर्व अर्जित धारणाओं को छोड़ सकता है। और जिज्ञासु की जिज्ञासा ही सत्य के लिए गहरी तड़प का रूप ले सकती है। और ये जो तड़प होती है, ये इच्छा नहीं है, बल्कि जीने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। जैसे हमने पहले बोला ना कि हमें आवश्यकता और इच्छा के अंदर अंतर करना, भेद करना सीखना होगा। इस जिज्ञासा का नाम ही श्रद्धा है, और इस तड़प का नाम, इस जिज्ञासा का नाम ही विरह है। जिंदा मनुष्य तो हम सभी हैं ही, कमी सिर्फ इस बात की है, इस जिज्ञासा की है, इस तड़प की है। और ये सब में नहीं होती, किसी विरले भाग्यवान में होती है। जिनमें नहीं होती उनके लिए अध्यात्म कामना पूर्ति का साधन मात्र है। और ऐसे तथाकथित धार्मिक लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। जिनमें ये जिज्ञासा होती है, उन भाग्यशाली लोगों के लिए अध्यात्म कामना पूर्ति का साधन नहीं होकर जीवन ही बन जाता है। और ऐसे लोगों के लिए निदा फाजली की पंक्तियाँ लागू होती हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ओम।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।